नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने आश्रम में आए हुए हैं। यहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। जो जीवन की मूलभूत शिक्षा थी, जिससे हमको समाज में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हुआ, वह सारी शिक्षाएं जो हैं हमें इसी आश्रम से प्राप्त हुई। इस आश्रम में रहकर हमने केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं लिया, आध्यात्मिक ज्ञान भी लिया और भोजन के विषय में जानकारी ली। भोजन को औषधि के स्वरूप में कैसे ग्रहण किया जाता है, वह सारी जानकारी ली। औषधियों की पहचान की हमने कि किस तरह से कौन सी औषधि किस प्रकार से कार्य आती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आश्रम की छोटी सी बगिया है। पहले तुलसी जी के लिए जो है हमें किसी अन्य बगिया से तुलसी जी लानी पड़ती थी। अभी यहीं से ठाकुर जी के लिए तुलसी जो है व्यवस्था हो जाती है। तुलसी जी की जो यहीं सेवा होती है और यहीं से तुलसी जी के द्वारा फिर ठाकुर जी की सेवा हो जाती है। तो ये वही बगिया है। ये हमारा संध्या हाल है। हम यहाँ जो है संध्या बंदन करते थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये छात्रावास है और ऊपर विद्यालय है। अभी जो है विद्यालय एक अन्यत्र जो है गौशाला है, उसे विद्यालय के रूप में परिणित किया जाएगा और गौशाला नई बनाई जाएगी। इस तरह से कुछ प्रकल्प चल रहा है। आप लोग जो सहयोग राशि देते हैं आश्रम को, उसी के माध्यम से सारी जो है ब्राह्मण बालकों के लिए जो है बहुत दिव्याति दिव्य कार्य कर रहे हैं। हमारे जैसा एक तुच्छ व्यक्ति जो शायद अगर संस्कृत की शिक्षा ना ग्रहण करता तो कहीं किसी आवारा की तरह घूमता रहता, महाराज जी ने अपने सानिध्य में रखकर अपने चरणों का शरण दे करके हमें इतना अच्छा बना दिया है कि हम अब समाज में जो है, ये घमंड से नहीं कह रहे हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद के विश्वास से कह रहे हैं। हमें उनकी कृपा पर इतना विश्वास है कि अब समाज में जो है कुछ ना कुछ तो हम अवश्य कर पाएंगे, उनका नाम रोशन अवश्य कर पाएंगे। तो हम प्रयास किया करते हैं कि उनके दर्शन के लिए हर साल आ जाएं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे पिछली बार नहीं आ पाए। उनके जन्मोत्सव में हम हमेशा आते हैं, पर पिछली बार हम जन्मोत्सव में नहीं आ पाए। इस बार हम आने का अवश्य प्रयास करेंगे। गोपाष्टमी में जन्मोत्सव होता है, तो आएंगे और प्रयास करेंगे कि ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दर्शन करवाया जाए उनके जन्मोत्सव का। बड़ा दिव्य जन्मोत्सव भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये हमारा छोटा सा और बड़ा सा, जैसा भी आप कहें, बस यही आश्रम है, यही विद्यालय है, यही हमारा घर परिवार है। जितनी मोह ममता हमें अपने घर की नहीं लगती, जितना प्रिय हमें अपने माता पिता हैं, उतने ही प्रिय जो हैं हमें आश्रम के परिजन हैं। यहाँ एक छोटा सा बालक भी यहाँ का मिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसको शब्दों से तो अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे, इतने भावुक हैं हम। चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं आपको और आश्रम दिखाने का।
आरती पूजा के तुरंत बाद ही श्री छोटे स्वामी जी के दर्शन हुए, जो वर्तमान में आश्रम के महंत पद पर आसीन हैं। हम महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। पता नहीं हमारा सौभाग्य है कि नहीं, दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो ये समय है, महाराज जी अभी साधना से उठे हैं और क्योंकि महाराज जी का शरीर अस्वस्थ है इस समय, तो थोड़ा सा उनको अभी इस समय शरीर को सेवा की आवश्यकता है। तो उनके साथ जो सेवक रहते हैं, जो जिनका भाग्य जो है बहुत, हम तो उनकी भूरी भूरी सराहना करते हैं। बहुत आनंद आता है महाराज जी का सानिध्य पाकर, उनकी ओजस्वपूर्ण वाणी सुनकर। तो आप ये समझ सकते हैं कि कान हमारे धन्य हो जाते हैं। उनके सानिध्य में रहकर हमने जो संस्कार, जो शिक्षा, जो ज्ञान मिला है, सब उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से ही मिला है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये आश्रम की जगह है और भक्तों ने दी है, महाराज जी को समर्पित की है। और ये पूरा पीछे जंगल है, ये जंगल में ही आश्रम बना हुआ है। थोड़ा धूप ज़्यादा है तो पता नहीं हमारा चेहरा आपको दिख पाएगा कि नहीं, पर धूप ज़्यादा है और ये पूरा आश्रम का है। और पीछे बहुत घना जंगल है जहाँ जानवर आते रहते हैं। और ये दरवाज़ा है, यहाँ से ये पीछे का दरवाज़ा है, बैक गेट है। आगे के दरवाजे से एंट्री नहीं है किसी को भी, बस वही गिने चुने जो भक्त आ पाते हैं। क्योंकि महाराज जी की नित्य जो क्रिया रहती है, नित्य जो पूजा का विधान रहता है, उस विधान में बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है। इसलिए जो है भक्तों से जो है एक समय निर्धारित किया हुआ है कि मिलेंगे, बाकी वो सहज में दर्शन नहीं हो पाते हैं। देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, अगर दर्शन हो जाएंगे तो आप लोगों को भी महाराज जी के दर्शन अवश्य कराते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इस समय क्या रखना है इसका? 10 के बाद कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, जहाँ जैसे महाराज जी स्वस्थ के ऊपर रहता है, जैसे स्वस्थ रहा। स्वास्थ्य भजन में व्यवधान आया? व्यवधान तो नहीं आया, उनका नियम हरदम चलता रहेगा। नियम में कोई कटौती नहीं। आज भी अभी 4:30 बजे उठ जाते हैं, 5:30 तक स्नान ध्यान हो जाता है। और अपना जो नित्य उनका नियम है वो 9:30 तक चलता है। इसके बाद तो इसके बाद हो गया अपना अवस्था भी 92 वर्ष की हो गई। और उनका दिनचर्या दिन भर भगवान का नाम ही चलता है। कहीं भक्तमान कथा है, कुछ भी है, उनको कोई धार्मिक कोई चर्चा पुस्तकों का कहीं कुछ चलता ही रहता है। इस समय तो विशेष नियम है महाराज का मंदिर दर्शन करने। हाँ, मंदिर दर्शन करने का है 4:30 बजे शाम को 4:30 से 1 घंटा मंदिर में रहते हैं। 5:30 वहाँ से फिर बगिया जाते हैं। बगिया से ज़्यादा भीड़ होने लगी, चले जाते हैं जंगल एकांत के लिए। एकांत ज़्यादा प्रिय है। बहुत भीड़ जानते हैं, जब सोचते हैं कोई आने लगा सीधे चले जाएंगे जंगल। जंगल में एकांत रहेंगे। जब जाने सब कोई चले गए तभी लौटते हैं। ठीक, धन्यवाद। जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय, कृष्ण गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। फल छोड़ो। प्रसाद स्पर्श कर लीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। ये सभी हमारे आश्रम के ही भाई बंधु हैं और इनके साथ आ करके बैठ करके भोजन प्रसाद ले करके जीवन के जो क्षण पीछे छूट गए हैं वो सब क्षण जो हैं पुनः जागृत हो जाते हैं। और इन सब लोगों का सानिध्य इस तरह से है जैसे एक सुमेरु जो माला की जो प्रथम मनका होती है उस मनका का स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान ने धारण किया है। और भक्तिमयी जो धागा है वह सब जोड़ करके हमको कहीं यहाँ से एक मनका उठाया, कहीं वहाँ से एक मनका उठाया। मनका क्या, हम तो एक साधारण लकड़ी के टुकड़े थे और उन्होंने उसको तरासा और अपने भक्ति के धागे में, संस्कार के धागे में, संस्कृत के धागे में माला बना दी। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान का सदा मंगल हो, हम सब यही चाहते हैं। और भैया का नाम जो है परमानंद है जी। और ये हमारे श्री रामकृष्ण चतुर्वेदी जी हैं, बहुत सेवा करते हैं आश्रम की। और बड़े बड़े प्रसिद्ध जो गायक हैं श्री राबड़ी देवी जी राजस्थान की जो हैं उनके साथ इन्होंने संगीत का साथ दिया है। और श्री राममणि द्विवेदी जी हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका भी बड़ा अच्छा योगदान है। और अपने राम निठल्ले हैं अपन तो ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोग इतने आनंद और खुले विचार के हैं। इन लोगों से हमारी जो संबंध है, हमारा जो संबंध है वो बहुत बचपन से है, बहुत छोटे से है। और इन लोगों के साथ हम बैठ करके एक थाली में भोजन किए हुए हैं। इस आश्रम का आनंद आपको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, पर आप हमारी चेहरे की प्रसन्नता, वाणी की ओजस्वता से अनुमान लगा सकते हैं कि इन सब लोगों के साथ आकर हमारी वाणी, स्वभाव और चेहरे में बदलाव आ गया है। चलिए कुछ और आपको दर्शन करवाते हैं। हम ठाकुर जी की बगिया आए हैं। सबसे पहले जब हम छोटे थे, पहली बार आए थे, तो यहाँ ढेर सारे केले के वृक्ष और तुलसी का वृंदावन था। यहीं से तुलसी ठाकुर जी की सेवा के लिए जाती थी। अब जो है ये बहुत विशाल हो गया है। यहाँ ढेर सारे पुष्प हैं, केले के वृक्ष हैं और हाथी घास लगा दी गई है गौशाला के लिए। गाय के लिए हरी भरी घास जो है उपलब्ध अब यहीं से हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर बगिया है ठाकुर जी की। इनका नाम ही ठाकुर जी की बगिया है। तो चलिए हम आपको इनका एक टूर करवाते हैं।